अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अगर इसराइल नई शराइत छोड़ दे तो जंगबंदी जल्द होगी मुमकिन, हमास ने जारी किया बयान। कहा कैदियों के तबादले पर भी होगा गौर। गाज़ा जंग और बच्चों पर बमबारी जुल्म है, जंग नहीं। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में खिताब के दौरान दिया बयान। इसराइल ने पोप के बयान पर नाराज़गी का किया इजहार। अमेरिका ने यमन के दारुल सना में हूसियों के ठिकानों पर किए हमले, मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को बनाया निशाना। चीन ने अमेरिका की जानिब से ताइवान को फौजी इमदाद फराहम करने पर किया एतराज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत में हिंदुस्तानी बरादरी के एक बड़े ग्रुप से किया खिताब। और ब्राज़ील में मुसाफिर बस और ट्रक तसादुम, कम से कम 38 अफराद हलाक। 2007 के बाद रोनुमा हुआ बड़ा हादसा। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा है कि अगर इसराइल नई शराइत पेश करना छोड़ दे तो गाज़ा में जंगबंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले का इम्कान पहले से ज़्यादा करीब है। हमास तहरीक ने जारी करदा बयान में कहा है कि हमने गाज़ा में जंगबंदी के मामले पर बातचीत के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट और फतेह तहरीक के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अगर इसराइल नई शराइत पेश करना छोड़ दे तो गाज़ा में जंगबंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले का इम्कान पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। गाज़ा पट्टी में इसराइली फ़ौज के हमलों में आज कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। फ़लस्तीनी तिब्बी शोबे के हुकाम ने बताया है कि गाज़ा शहर में बेघर ख़ानदानों को पनाह देने वाले मूसा बिन नसीर स्कूल में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि हमले में हमास के अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया गया है जो स्कूल के अंदर मौजूद कमांड सेंटर से काम कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि हमास के अस्करियत पसंद उस जगह को इसराइली अफवाज के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर हम अमल दरामद के लिए इस्तेमाल करते थे। इसराइल ने मसीही मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस पर दोहरे मियार का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइल का ये बयान पोप फ्रांसिस की जानिब से इसराइली बमबारी से गाज़ा में बच्चों की अमवात को जालिमाना करार देने के बाद आया है। पोप फ्रांसिस ने गाज़ा में इसराइल के फिदाई हमले में एक ही ख़ानदान के 7 बच्चों के मारे जाने की मजम्मत की थी। जुमे को फ़लस्तीनी सरजमीन के शुमाली हिस्से में इसराइली फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। पोप फ्रांसिस ने मसीही मजहब के मुक़द्दस मकाम वेटिकन में खिताब के दौरान कहा कि बच्चों पर बमबारी ये जुल्म है, ये जंग नहीं है। अमेरिका ने गलती से बहर अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराए गए अमेरिकी तैयारे के दोनों पायलट बच निकलने में कामयाब रहे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि F-18 हार्नेट तैयारा बहर अहमर में अमेरिकी जहाज़ के करीब से गुजर रहा था। मिसाइल क्रूज गेट्सब्रिग ने मिसाइल मारकर तैयारा गलती से मार गिराया। सेंट्रल कमांड का कहना है कि अपनी ही तैयारे को मार गिराने के वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिका ने यमन में हूसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया और एंटी क्रूज शिप मिसाइल भी मार गिराया। अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फोर्सेस ने बहर अहमर के ऊपर हूसी बागियों के कई ड्रोन्स और ओरिएंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइल का फ़िदाई दिफाई निज़ाम यमन से दागे गए मिसाइल को रोकने में नाकाम हुआ। तल अबीब पर मिसाइल हमले के बाद हूसी ओहदेदार हज़म अल असद ने अपने बयान में कहा कि तमाम इसराइली दिफाई निज़ामों की नाकामी का मतलब है कि सह्योनी दुश्मन का क़ल्ब अब महफूज नहीं रहा। अरबों डॉलर की लागत से बनाए गए दिफाई निज़ाम का अब कोई फ़ायदा नहीं। जनूबी मगरबी तुर्किया में एक एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब 2 पायलटों, एक डॉक्टर और एक तिब्बी वर्कर को लेकर मोगला ट्रेनिंग एंड रिसर्च अस्पताल से टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के फौरी बाद ये हेलीकॉप्टर अस्पताल की ऊपरी मंजिल से टकरा गया और करीब मौजूद अहाते में गिर कर तबाह हो गया। हुक्काम की जानिब से हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है।
ब्राज़ील के जुनूब मशरक़ी इलाके में मुसाफिर बस और ट्रक के तसादुम के नतीजे में कम से कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रक से तसादुम के नतीजे में बस में आग लग गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों की हलाकतें हुई। हुकाम ने बताया है कि एक और गाड़ी भी बस से टकराई थी, लेकिन उसके मुसाफिर बच गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये 2007 के बाद ब्राज़ील में होने वाला सबसे मुहलिक ट्रैफिक हादसा है। ब्राज़ीली सदर ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए उसे एक खौफनाक सानिहा करार दिया। शाम के शहर हलब में हज़ारों अफराद ने लंदन की इंसानी इमदाद तंजीम सीरिया रिलीफ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कंसर्ट में शिरकत की। शाम में इक़्तिदार पर मुखालिफिन के कंट्रोल के बाद ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है और आवाम जश्न मना रहे हैं। सीरिया रिलीफ इमदादी तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कंसर्ट तकरीबन 4 घंटे जारी रहा और इसमें शाम के मारूफ गुलकार याहिया हव्वा ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। कंसर्ट में शरीक हज़ारों अफराद ने जी भर के लुत्फ़ उठाया और इनकलाबी व मज़ाहमती तराने गाए। कंसर्ट का मकाम शामी परचमों से सजा हुआ था और कंसर्ट निहायत पुरअमन शक्ल में मुकम्मल हुआ। नाइजीरिया में एक गिरजाघर में भगदड़ मचने से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। दारहुकूमत अबूजा में एक गिरजाघर में क्रिसमस तक़रीबात के दौरान खुराक की तकसीम के मौके पर भगदड़ मच गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़े में 10 अफराद हलाक और 8 ज़ख्मी हो गए हैं। वफाकी दारहुकूमत की पुलिस के तर्जुमान जोज़फेन अदीह ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। चीन ने अमेरिका की जानिब से ताइवान को फ़ौजी इमदाद फराहम करने पर एतराज़ ज़ाहिर किया। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इतवार को जारी करदा बयान में कहा गया है कि चीन ताइवान को अमेरिकी फ़ौजी इमदाद से मुतमईन नहीं है और उसने अमेरिका के सामने सख्त एहतजाज ज़ाहिर किया। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते को ऐलान किया था कि उन्होंने अमेरिकी हथियारों और फ़ौजी साजो सामान के ज़ख़ीरे से किसी गैर मुल्की रियासत को इमदाद फराहम करने के सदर के इख्तियारात के तहत ताइवान को $57 लाख की फ़ौजी इमदाद मख्तस की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़्क़िद एक खुसूसी तक़रीब हाला मोदी में हिंदुस्तानी बरादरी के एक बड़े ग्रुप से खिताब किया। इस प्रोग्राम में कुवैत में मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी के मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों ने शिरकत की। हिंदुस्तानी बरादरी ने गैर मामूली गर्मजोशी और जोश खरोश के साथ मोदी का इस्तक़बाल किया। पहुंचा हूं और जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गुंज है, भारत माता की, भारत माता की। जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अगर इसराइल नई शराइत छोड़ दे तो जंगबंदी जल्द होगी मुमकिन, हमास ने जारी किया बयान, कहा कैदियों के तबादले पर भी होगा गौर।
गाजा जंग और बच्चों पर बमबारी जुल्म है, जंग नहीं। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में खिताब के दौरान दिया बयान। इसराइल ने पोप के बयान पर नाराजगी का किया इजहार। अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर किए हमले। मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को बनाया निशाना। चीन ने अमेरिका की जानिब से ताइवान को फौजी इमदाद फराहम करने पर किया एतराज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत में हिंदुस्तानी बिरादरी के एक बड़े ग्रुप से किया खिताब। और ब्राज़ील में मुसाफिर बस और ट्रक तसादुम, कम से कम 38 अफराद हलाक। 2007 के बाद रोनुमा हुआ बड़ा हादसा। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।